बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। आज देर रात बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। ऐसे में ईचागढ़ में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी वहां से चुनाव लड़े। आजसू को ये सीट जाने की सूचना मिल रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष ये बीजेपी के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं प्रदेश नेतृत्व से कि ईचागढ़ सीट उनके खाते में जाए, यानी बीजेपी का कैंडिडेट हो। आप लोग को क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांग बस यही है कि बीजेपी को ही वहां से सीट मिले, बीजेपी ही वहां से चुनाव लड़े और घटक दल को वहां से टिकट ना मिले। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। बीजेपी वहां धरातल पे काफी मजबूत है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया। और इतने साल से जिन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा डोया है, उनका सम्मान होना चाहिए। ये मतलब, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कि ईचागढ़ समझौते में आ चुके कोटे में जा रही है। जी, वही संभावनाओं को हम भी सुनकर आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी से, करमवीर सिंह जी से, प्रदीप वर्मा जी से और आदित्य साहू जी से बात किया है और हमने अपना बात रखा है कि बीजेपी की जो सीट है वो हमारे पास ही रहे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि वो भी चाहते हैं कि बीजेपी के पास ही ये सीट रहे और वो जो भी बात हमने किया है वो शेष नेतृत्व के पास रख देंगे उन बातों। क्या क्यों दिया जाए बीजेपी को सीट? बीजेपी की सीट इसलिए बीजेपी पारंपरिक सीट। देखिए, ईचागढ़ की सीट पारंपरिक सीट है भाजपा की और वहां से 3 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं लोग। और अभी हाल फिलहाल में वहां पर 2 जनसभाएं हुई, इसमें करीबन 20 से 25 हजार दोनों सभाओं में लोगों का जन समर्थन मिला। इससे केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्र प्रांतीय नेतृत्व को देखना चाहिए कि वहाँ भाजपा का जनाधार कितना है। जिसका जनाधार नहीं है आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं, और जिसका जनाधार है उसको आप कहाँ ले जा रहे हैं। एक तो आप दूसरी रूट की बात करूं तो क्या कि आपका जो एक रोड मैप है जो कि बंगाल से सीमा से सटा हुआ है, उस सीमा से जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उसको आप कट आउट कर रहे हैं। जैसे कि आपका जुगसराई विधानसभा हुआ, ईचागढ़ विधानसभा हुआ, आपका सिली विधानसभा हुआ, रामगढ़ हुआ, मांडू हुआ, तमाड़ हुआ, ये सब हमारे सीमावर्ती सब बंगाल से सटे हुए हैं। आप अपना जनाधार कहाँ ले जा रहे हैं? आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की पार्टी कही जाती है और आज है भी, वो अपना क्या करना चाह रही है? क्या हमें बंगाल से कोई मतलब नहीं है? बंगाल में भी हमारा जनाधार हो, और आप जितने भी सीमा क्षेत्र है उसमें तो कम से कम अपना जनाधार जो बढ़ा हुआ है उसको कहाँ घटाने में लगे हुए हैं आप। क्या आश्वासन मिला आज? देखिए, आश्वासन तो हमें मिला है कि आप यहाँ के प्रदेश नेतृत्व भी चाहते हैं कि सीट ईचागढ़ को ही जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ दावेदारों की कमी नहीं है। अगर दावेदार कमी रहती तो आप किसी को सीट देते। कोई प्रत्याशी के नाम पर भी विचार है क्या आप लोग? नहीं, हम लोग तो देखिए, एक्चुअली हम लोग सब जितने भी संगठन के वहाँ लोग हैं ईचागढ़ के, सभी मिल करके सबसे पहले चाहते हैं कि वहाँ के भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे। जिताने का लक्ष्य, जिताने का जिम्मा हम सभी कार्यकर्ता मिलकर लेते हैं। लेकिन जातीय समीकरण वहाँ जो है उसकी स्थिति क्या है? जाति के समीकरण की आप बात करेंगे, जातीय समीकरण आजसू का जो सेकंड इस पे 2019 में जो चुनाव हुआ था वो 38,000 वोट उनका कहीं जाति समीकरण के हिसाब से उनका डाइवर्ट हो चुका है और लोकसभा में हमें देखने को मिला। यहाँ तक कि नहीं बोलना चाहिए, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि लोकसभा में जब लोग उस बहुल क्षेत्र में गए तो लोगों को घुसने नहीं दिया गया, भाजपा के लोगों को घुसने नहीं दिया गया। ये जो 1 लाख के आसपास जो हमारे सांसद को वोट मिला है वो केवल भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता ही लोग वोट दिए हैं। और जहां तक आजसू का जो जनाधार था वो आप अपने मीडिया के माध्यम से पता कर लीजिए, उसका जनाधार घिसक चुका है। जनाधार घिसक चुका है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? भाजपा को मिले सीट। भाजपा को मिले? हाँ, भाजपा को। क्या अंतिम बात है जो अब किस बात पर भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ एकजुट होकर लड़ेंगे? जी, अंतिम बात यही है कि ये सीट हमेशा से भाजपा की रही है और आगे भी भाजपा की रहनी चाहिए। आजसू जो ये सीट मांग रहा है ये सरासर गलत है। पिछले लोकसभा चुनाव में 38,000 वोट आजसू का खिसक कर नए पार्टी को चला गया है। अब वो नए पार्टी का आकलन आप लोग लगा सकते हैं। जब पिछले लोकसभा चुनाव में वो पार्टी को, एक रीजनल पार्टी को अपना वोट दिलवा सकते हैं और अपने पास रोक नहीं सकते हैं, तो फिर इस बार वो यहाँ से टिकट कैसे मांग रहे हैं? उनके पास ना संगठन है ना वोट बैंक है, तो उनको ये सीट नहीं मिलनी चाहिए। नहीं तो मतलब ये जो बीजेपी के तो वहाँ साध्वी चरण और अरविंद सिंह, मलखान सिंह जो है वो भी विधायक वहाँ रह चुके हैं बीजेपी की, तो वहाँ जो स्थिति है अभी वर्तमान में स्थिति कुछ चेंज हुई है?
जी साधु चरण महतो जी वहाँ से विधायक रहे, अरविंद सिंह जी भी वहाँ से रहे। उन दोनों लोगों की जो है वहाँ पे सक्रिय भूमिका में अभी है। श्री साधु चरण जी की वाइफ सारथी महतो जी भी वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और अरविंद कुमार सिंह भी कर रहे हैं। जब हमारे पास ऑप्शन है, दावेदार प्रबल है, तो फिर क्यों टिकट जो है आजसू को मिलनी चाहिए। ये आजसू को देने का मतलब है कि जो महतो वोट है वो शायद इंटैक्ट होकर इधर आए। वो महतो वोट इंटैक्ट होकर तो नहीं आ पाया पिछले लोकसभा में। जब लोकसभा में इंटैक्ट होकर नहीं आ पाया तो विधानसभा चुनाव में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आ जाए। और सिर्फ महतो वोटर्स तो नहीं है, वहाँ जनरल वोटर्स, आदिवासी वोटर्स भी काफी ज्यादा है, जनरल वोटर्स भी काफी ज्यादा है। आप उनको तो साधने का काम कर सकते हैं। उनको साधने का काम हो सकता है। ऐसी स्थिति में आजसू ईचागढ़ सीट पर अपनी दावेदारी कर रही है। उसी दावेदारी को कमजोर करने के लिए बीजेपी के ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि ईचागढ़ सीट बीजेपी के खाते में आए। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। केंद्रीय नेतृत्व पाले में है और ऐसे में जो स्थितियां हैं वो स्थितियां निश्चित रूप से आगे कही जाएगी। ईचागढ़ में मलखान रहेगा, आएगा आएगा बोलेंगे आप लोग। ईचागढ़ में मलखान आएगा तो आएगा, आएगा। मलखान सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।